तो आपने जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट देखा यूट्यूब जर्नी का चैप्टर 1, वो वीडियो ऑलरेडी 45 मिनट्स की हो गई थी, इसलिए मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पार्ट 2 मैंने 30 मिनट्स का वीडियो मेरा एडिटेड था, बट किसी वजह से फाइल करप्ट हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, किस वजह से। वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपने पास रख ली थी और मैंने 1 वीक के बाद या ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद मैंने अपलोड किया। मेरे को पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही दिन में अपलोड करना था, सीक्वेंस में। बट इतना अजीब सा हुआ कि वीडियो जब अपलोड हो रही तो 2 मिनट की दिखा रही थी बार बार। तो फिर हमने मेन फाइल चेक करने की कोशिश करी कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेन फाइल में भी यही था, जो अपलोड हुई थी उसमें भी यही दिक्कत दिखा रहा था। फिर प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी प्री वेडिंग की वीडियोस के लिए स्पेस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी फाइलें थी, बहुत ही बड़ी बड़ी उनकी रॉ फाइल्स मैंने ली। तो जिसकी वजह से शाहनवाज को फाइल्स डिलीट करनी पड़ी। उसने बैकअप रखा था मेन फाइल का, जो कि रेंडर हो गई थी और पुरानी फाइल की नहीं रखी। तो मेन रेंडर की वजह से जो रॉ फाइल थी पहले ही डिलीट कर दी गई थी, तो फाइल में करप्शन हो गया और हमारी वीडियो ख़राब हो गई। तो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरी सगाई है, कल मेरी रिंग सेरेमनी है और मैं रात के 11:30 बजे बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ। पार्ट 2 मेरा यूट्यूब जर्नी का पार्ट 2। मेरा पूरा हुलिया चेंज है, नेल्स चेंज है, फेस चेंज है, जस्ट बिकॉज कि मैं 1 हफ्ते बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और ये मुझे कल करनी ही करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं जैसे तैसे इस वीडियो को ख़त्म करूं, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सिर्फ आधी चीज़ें बताई कि मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे क्रॉस किए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो बताई नहीं आपको, तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे याद भी नहीं कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, बट यार आपके लिए मुझे करना है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ना, जब आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो और आप इसके लिए सीरियस हो, तो आपको बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी मेरे को चाहूँ तो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, बट अगर मैंने यूट्यूब जर्नी को कंप्लीट नहीं किया तो मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी जो आधे लोगों ने समझी है वो पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू और 1 मिलियन का सफ़र। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि बैक टू द पॉइंट, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया। इधर नहीं बता रही, मैंने यूट्यूब के टाइम में तो मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया था। इतना अच्छा हो गया था, इतना फेज़ अच्छा हो गया था, वीडियोस डालती थी, शूट करती थी। आई नो कि मैं जॉब के टाइम में थी, जॉब कर रही थी उस टाइम पे, बहुत मुश्किल होता था, बट आपको एक टेंशन बनी रहती थी। मेरे को दिमाग में टेंशन होती थी, यार मुझे वीडियो डालनी है, नहीं डाली तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगी, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, लोग नहीं देखेंगे, वो चीज़ दिमाग में थी। प्लस मुझे पता है कि मैं जॉब पे हूँ, तो मुझे जॉब भी करनी है, ये भी मेरा काम है, मैं इसको भी नहीं ख़राब कर सकती, वो करना ही था मुझे। तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, सब्सक्राइबर रेट बढ़ता गया, लोगों ने प्यार दिया, हेट दिया, सब कुछ चल रहा था। फिर एक टाइम आया कि मेरा 1 साल होने वाला था जॉब का, नवंबर के टाइम में। तो मुझे पता चला कि भाई मुझे एमएससी करनी है। मेरे पापा चाहते थे एमएससी करना, मेरे पापा मुझे नर्सिंग ही चाहते थे, मैं एक डिपेंडेंट वुमेन बनूं। तो उनके कहने पे नर्सिंग तो कर ली, बट मैं पर्सनली पोस्ट बेसिक मुझे पता था, एमएससी मुझे पता था कि मास्टर डिग्री करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि नर्सिंग में ही मैं जब नॉर्मल नर्सिंग कर रही थी तब मुझे 9 to 5 की क्लासेस लेनी थी। एमएससी तो भाई इज़ लाइक बहुत बड़ा लेवल, तो मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा दिल, मैंने एंट्रेंस दिया, मेरा नाम आया, सब कुछ हो गया, बट मेरा अंदर से भी दिल नहीं था। और फिर मुझे चाहिए था 1 साल का एक्सपीरियंस। एमएससी के लिए हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, या तो आप टीचिंग लाइन में ले लो या तो आप बेड साइड नर्सिंग में ले लो। तो मैंने हॉस्पिटल लाइन से 1 साल का ले रखा था, बट मेरे 2 महीने कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने बोला आपका 2 महीने होगा तभी होगा। तो आई डोंट नो किस्मत थी या मैंने खुद में ही दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैंने एमएससी कर ली तो मुझे यूट्यूब एक तरीके से समझो ज़ीरो हो जाएगा, और मैंने यूट्यूब के लिए भी बहुत मेहनत की, मैं नहीं चाहती उसे ख़त्म करना। मैंने पापा को भी समझाया कि मैं यूट्यूब ख़त्म नहीं करना चाहती, मेरे लिए यूट्यूब बहुत ही बड़ी चीज़ है, मैंने बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें कमाई है, नाम, पैसा, लोगों का प्यार, सब्सक्राइबर, बड़ी मेहनत लगी है मुझे इस चीज़ के लिए। और मैंने पढ़ाई तो 6 साल कर ली पापा, मुझे वैसे भी नर्सिंग में नहीं जाना, इतना समझाया उनको। तो मैंने अपनी यूट्यूब के लिए, अपने करियर में जो मेरे को बनना था आगे जाके, नर्सिंग में ही आगे जाना था, वो मैंने सेक्रीफाइस किया है। जो सच है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एमएससी का प्लान ड्रॉप कर दिया, यूट्यूब का प्लान ड्रॉप नहीं किया। तो पापा कहीं ना कहीं, पापा को ये लगता था कि नहीं कर लेते तो बेहतर था। मैंने कहा ठीक है। मैंने पापा के कहने पे 6 साल नर्सिंग कंप्लीट की, प्लस 1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया। 1 साल मेरे को करना था, मैंने जैसे बताया जॉब के लिए, बट मैंने तब भी 1 साल में क्विट नहीं किया। पापा ने कहा थोड़ा और कर लो, 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, एटलीस्ट इन फ्यूचर कभी तुम्हें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नर्सिंग की जॉब ईजिली मिल जाएगी। तो मैंने 1.5 साल एक्सपीरियंस लिया।
मेरे लिए वो टाइम बहुत टफ हो गया था, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी तो मुझे पता था कि मेरी दिन ब दिन लाइफ बहुत टफ होती जा रही है। सब्सक्राइबर रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है, वीडियो की क्वालिटी चेंज करनी है, वीडियो की ये करना है वो करना है, वीडियोज़ अलग तरीके की देनी है, ब्रांड्स के साथ काम करना, तो बहुत ही प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और आज भी जितना आप आगे जाओगे, आप हमेशा याद रखना, आप जितना आगे जाओगे आपको हमेशा उतनी ही दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। चीज़ों में आसानी आ जाएगी, लाइफ में बहुत आसानी आ जाएगी, बट आपके काम में बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। लाइक सी अभी 1 मिलियन है, अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं होती तो मैं इतनी ब्रांडिंग्स नहीं कर रही होती, तो मेरे पास काम कम होता, मैं नॉर्मल वीडियोस बना लेती, चलता, नहीं डाल रही हूँ तो भी चलता। तो उसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तो आपके पास बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी, आपको टेंशन्स हो जाएंगी, क्या बोलूँ, मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सेक्रीफाइस अपना यूट्यूब करा, अपना करियर को वहीं पे ड्रॉप करा। देन फाइनली टाइम आया कि भाई अब मुझे क्विट करना है। और मैं उस टाइम 1 मिलियन के सफ़र में थी, मेरे 800 सब्सक्राइबर थे जब मैंने 1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया। 5 मई 2018 में 2019 में सॉरी 5 मई 2019 में ईद से एक दिन पहले, एग्जैक्टली ईद का दिन था, ईद से एक दिन पहले मेरी जॉब रिजिग्नेशन, मेरा जो रिज़ाइन था, मैंने रिज़ाइन दे दिया था। 1 महीने के टाइम पीरियड में मैंने रिज़ाइन दे दिया। एंड उसके बाद से अभी तक मैं इतनी रिलैक्स हूँ, आई एम टेलिंग यू गाइज, मैं इतनी रिलैक्स हूँ। मुझे पता है कि भाई मुझे रात में नाइट ड्यूटी नहीं करनी, मुझे इस पेशेंट का ये नहीं करना, मतलब लाइफ में मुझे अभी पता है बस मुझे यूट्यूब करना है। इसके अलावा मेरे और बिजनेस वगैरह जो साथ साथ चल रहे थे, तो मैंने उसी टाइम पे अपना शाइस्टेस का मेकअप लॉन्च किया था, बिल्कुल जस्ट मेकअप, शाइस्टेस की लिपस्टिक जो मेरा खुद का ब्रांड रहा है, आज भी है, काफ़ी सारे लैशेस पे अवेलेबल है। वो एक टाइम था, मैंने ये बड़ा अचीवमेंट किया कि मेरा खुद का ज्वेलरी था। ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा मेरा चला नहीं, मैंने काफ़ी उसमें नुकसान उठाया, तो मैंने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। मेकअप में अभी शादी के टाइम के बाद ऑब्वियसली मैंने मेकअप में दोबारा जाना है कि मैं क्या लॉन्च करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, में भी आने वाला है डेफिनेटली कुछ ना कुछ, उस पर भी काम करेंगे। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर 1 मिलियन जो फेज था ना कि भाई अब कब होगा, 800 सब्सक्राइब हो गया, जॉब छोड़ दी, बिल्कुल रिलैक्स कि भाई अब सिर्फ यूट्यूब। बट एक बात मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि जब मैं जॉब पे थी ना, तब मेरे टाइम का स्केड्यूल था कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। बट जब मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरा स्केड्यूल ही ख़राब हो गया, मतलब मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलने लगा। फिर हम करते रहे, कोशिश करते रहे, मतलब चीज़ें ठीक ठाक चलती रहीं। मैंने बहुत ही जल्द जॉब छोड़ी थी मैंने मई के आसपास, तब 800 था, और नवंबर के आसपास हमने अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर को क्रॉस किया। मतलब वो फेज़ इतना फास्ट था ना, 1 महीने में, मतलब मैं डेली ऐसे स्क्रॉल करके देखती थी, अब बढ़ेंगे अब बढ़ेंगे अब बढ़ेंगे। तो मेरे पास जैसे ही सब्सक्राइबर रेट बढ़ने लगा, वैसे वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस, DMs, एक्सपेक्टेशंस, कमेंट्स, सब कुछ बढ़ने लगा। तो मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि यार जैसे में आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली जब आप बहुत आगे तक जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो सबको रिप्लाई देना, सबकी बातों को जवाब देना, सबकी बातों को सुन लेना, सबकी बातों को मान लेना, ये इजी नहीं है। एक बंदे के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ भी इजी है, और इतने सारे DMs, मेल, सब कुछ हैंडल करना, इट्स नॉट इजी गाइज। तो वो भी चीज़ ना, लोग उसके लिए भी बड़े हार्श हो जाते थे, नेगेटिव हो जाते थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो यूट्यूबर, तो तुम रिप्लाई नहीं देती हो। तो जब आप छोटे होते हो, मैं मानती हूँ, जब आप छोटे होते हो तो आपके पास चीज़ें भी कम है, लोग भी कम है, तो आपके पास बड़ा वक्त है कि भाई 10 लोग हैं, 10 को, जैसे टीचर क्लास में होती है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊँगी, क्लास की एक टीचर है, उसके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 1 घंटे में भी टाइम निकाल रही है बंदे के लिए तो निकाल लेगी बच्चों के लिए। बट अगर वही टीचर के पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो वो सब पे इक्वल तवज्जो दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से एक यूट्यूबर के पास अगर मिलियंस ऑफ फॉलोवर, सब्सक्राइबर है, तो वो हर किसी को रिप्लाई, कमेंट्स नहीं दे सकती। तो वो चीज़ भी बड़ी इरिटेटिंग होने लग गई थी धीरे धीरे, आज भी होती है, पर कुछ लोग बड़े ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि वो समझते हैं इस बात को। तो मैं बस यही बोलूँगी इस वीडियो के थ्रू भी कि यार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा करो। ऐसा नहीं कि हम प्यार नहीं करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस प्यार की वजह से यहाँ बने। अगर जिस टाइम जिस वीडियो, जो चीज़ आप बहुत पसंद करते हो, तो जब कॉमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे चैनल पर एक स्माइल होती है इतनी बड़ी सी, अच्छा ये नहीं अच्छा लगा, अच्छा। और जब वही चीज़ ख़राब होती तो बड़ा अंदर से बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है। अच्छा, तो भाई जब हम नवंबर में मैंने क्रॉस किया अपना 1 मिलियन, लाइक वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, मेरे बता नहीं सकती खुशी। वो 1 मिलियन जब लिखा आया ना, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर,
ओ गॉड, लाइक आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम। मैं ऐसी खुशी से झूम गई थी कि यार सीरियसली मैंने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया। तो वो मैंने अच्छे से रिकॉर्ड वगैरह करवाया था एंड उस टाइम भी मुझे निधि ने हेल्प किया था 1 मिलियन के प्ले बटन के लिए, क्योंकि मैं गांव चली गई थी किसी रीज़न से। हाँ, दिसंबर में मेरी कज़न की शादी थी तो मुझे अप्लाई करना था। तो जब मैंने 1 मिलियन करा तो उसके ही 2 दिन के बाद मैंने मयंक को पहले कॉल कर दिया था कि मयंक मुझे मेरी पार्टी करनी है एंड मैं सबको इन्वाइट करना चाहती हूँ। तो मैंने वो पार्टी का अरेंजमेंट, मयंक ने हेल्प किया। मयंक फ़िज़ा तब तक मिल चुकी थी मुझे, उसने मुझे हेल्प किया, सब कुछ किया। हमारी फ्रेंडशिप वगैरह भी सब कुछ हो चुकी थी अच्छे से। तो मैंने 1 मिलियन की पार्टी में पहले अपने पेरेंट्स के नहीं, मैंने उसी दिन मैंने सबके साथ सेलिब्रेट किया। मैं सबको इनवाइट किया जो मेरे बहुत क्लोज थे, जिनको मैं जानती थी। बट निधि उस दिन नहीं आ पाई थी। उस दिन आई गेस निधि के बेटे का बर्थडे आने वाला था 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, या था कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, नवंबर में ही। तो निधि नहीं आ पाई थी। फिर मैं शाम को आके मैंने मम्मी पापा को दिया था, क्योंकि आप लोग लाइफ जैसे आप लोग सपोर्ट हो, तो वैसे पेरेंट्स भी बहुत अहमियत रखते हैं लाइफ में। उन्होंने भी बहुत कुछ किया ऑब्वियसली, उनकी वजह से तो कोई चीज़, उनकी ब्लेसिंग्स उनकी वजह से कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती। तो गाइज, जैसे मैंने बताया कि मैंने नवंबर में अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किया, तो ये उसका अवार्ड है जो मुझे यूट्यूब ने दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने इसे रिसीव किया था। ये इतना बड़ा है। इसके ऊपर फ़हीम ने एक प्रैंक भी किया था जो मैंने उसे गलत बोला था, क्योंकि ये मेरी बड़ी ही मेहनत से मिला था मुझे। तो मैं बहुत गुस्सा आ गया था कि प्रैंक मत कर यार, इसके साथ मैं प्रैंक नहीं चाहती। तो ये मेरे पास है। तो मेरे पास 2 सिल्वर प्ले बटन है, गोल्ड बटन है। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे जब 10 मिलियंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी चीज़ की होप नहीं छोड़ती हूँ मैं, हो भी सकते हैं। और मैंने यही सीखा है यूट्यूब से कि आप ना मेहनत करो और करते जाओ। जो चीज़ आपकी किस्मत में है, जो चीज़ होनी है, लाइक इट्स नॉट अ डायलॉग। मैं बिल्कुल डायलॉग बाजी टाइप वाली बंदी नहीं हूँ। मैं बस बिलीव करने वाली बंदी हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ मेहनत में भी और किस्मत में भी, दोनों चीज़ों में बिलीव करती हूँ मैं। करते रहो, जो आपकी किस्मत में है, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आप इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हो। तो मेरे को 1 मिलियन हो गया और अभी मेरे 12 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। 1 साल में मैंने बहुत गेन नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं। कोई तकलीफ नहीं है मुझे, बुरा लगा मुझे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम था, बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाई। बट मे भी एक फेज़ आएगा जिस टाइम पे मैंने सडनली 2 लाख 4 लाख और गेन कर लूँगी। मतलब क्या पता, कोई चीज़, कोई बात, कुछ वीडियोज़ लोगों को पसंद आ जाए। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपने 1 मिलियन क्रॉस किया, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा पे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर गेन होने का या फिर वो थोड़ा रुक गया है। बट मे भी हो सकता है लोगों को आगे जाके कुछ और अच्छा लगे, कुछ पसंद आए, मैं सडनली गेन कर लूँ। क्योंकि यूट्यूब कुछ फिक्स नहीं है, कब क्या आपके साथ हो जाए, कब क्या किसको पसंद आ जाए, कुछ नहीं बताया जा सकता। बस आपको मेहनत करते रहना चाहिए। तो मेहनत से मुझे याद आया कि मैंने ना इतना लंबा सफ़र, 4 साल का सफ़र तय किया। और ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, मेरे नए घर का है। तो मैंने यूट्यूब के टाइम में ही घर बाय किया। इसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे पता था मैंने ख़रीदा है तो मुझे इसके लिए बहुत कुछ करना है। मतलब मुझे इसकी पेमेंट्स क्लियर करनी है, सब कुछ करना है। तो मैंने फिर भी बहुत मेहनत की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ, बना पाऊँ और कर पाऊँ। तो फिर मैंने घर भी बाय किया। शाइस्टेल्स भी, मेरा शाइस्टेल्स का जो बिज़नेस था उसे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करी। सारी चीज़ें देखती चली जा रही थी। कभी कभी तो बहुत स्ट्रेस हो जाता था। तो मेरी जो स्किन में कभी कभी आप देखते हो ना डलनेस, वो मेरी स्ट्रेस का ही डलनेस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती थी तो डलनेस आ जाती थी। घर हो गया, अपनी गाड़ी ले ली मैंने। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ नहीं, शायद, पता नहीं, कुछ लोगों को लगता भी होगा शो ऑफ टाइप वाला। बट मैंने कभी, मुझे पर्सनली जो मैं लगता है शो ऑफ नहीं करना पसंद है। अच्छा लगता है सारी चीज़ें शेयर करना कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ वीडियोज़ में, व्लॉग्स में, सब कुछ शेयर किया आपके साथ। अपने घर का पूरा A to Z ट्रांसफॉर्मेशन तक शेयर किया। बेडरूम में क्या चीज़ है, यहाँ क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें शेयर करी। अभी हम हैं 12 लाख सब्सक्राइबर पे गाइस, मोर देन 12 लाख या। और मैं दुआ करती हूँ कि आपको मैं इसी तरह पसंद आती रहूँ। मेरे को आपने 4 साल देखा है, मैं 0 से 1 पे आई हूँ एंड मैं 1 से 10 पे भी जाना चाहती हूँ। सबका ड्रीम होता है आगे बढ़ने का, मेरा भी है। और दुआ करती हूँ अच्छी तरीके से हर चीज़ें बढ़ती रहें। और जो लोग मेरे साथ डे 1 से जुड़े हैं, मैं उनको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भी थैंक यू बोलती हूँ। हो सकता है किसी पॉइंट पे मेरी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ। और अगर पसंद आई है तो वो थैंक यू सो मच।
बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स आते हैं गाइस, तो से कहूँगी थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे, मैं हंस रही होती हूँ इस तरीके से एग्जैक्टली। और बस ये समझ लो कि मेरा जो सफ़र था बहुत ही यूनिक रहा है मेरे लिए, और इस पूरे सफ़र में जो मेरे साथ रहा है एक इंसान, 2 इंसान, खैर 3 इंसान अच्छा ओके, जो एक इंसान की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम मयंक है। जी हाँ, और वो अब मेरे साथ लाइफ लॉन्ग होने वाला है। जब सफ़र शुरू हुआ था ना मेरा यूट्यूब का, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब कभी भी इस पर्पज़ से स्टार्ट ही नहीं किया था कि भैया मुझे 1 मिलियन करने हैं, नहीं, कभी नहीं सोचा था। ना ही इस वजह सोचा था कि मुझे बहुत कमाना है इस चीज़ से, इस वजह से भी नहीं। थोड़ा बहुत तो दिल में था कि यार हाँ ठीक है, मैं इससे कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, बट करियर बन जाएगा ये भी नहीं सोचा था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है आप इसमें कर सकते हो बेस्ट, फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर यूट्यूब चैनल, सो आप बस पेशेंस रखना, क्योंकि विदाउट पेशेंस आप कुछ नहीं कर सकते हो। हारना नहीं है, और ये सोचो कि यार हमारा चैनल इनसे प्रमोट करा लो, हमारा चैनल उनसे। तो गाइज इस चीज़ पे मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ ट्रस्ट मत करो, ना ही किसी के लिए आप ये सोचो। आप अपनी मेहनत से सब कुछ करो, क्योंकि मैंने भी अपनी मेहनत से यहाँ तक सब कुछ किया है। मतलब अब जो हूँ वो हूँ, बट अपनी मेहनत से सब कुछ किया है, तो मेहनत ही सब कुछ है। सेटअप वगैरह ज़ीरो पे कुछ नहीं था, जैसे मैंने बताया छोटी लैंप लाइट्स यूज़ करी है मैंने। आज मेरे पास सारा सेटअप है, मेरे पास कैमराज हैं, मेरे पास स्टैंड्स हैं, इवन आई कैन बाय एनीथिंग जो मैं चाहती हूँ। आई थिंक मेरा ये 1 मिलियन का सफ़र जो है मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूँगी, क्योंकि एज सच इसमें इतना कुछ नहीं है बताने के लिए। मैंने पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दी, और अभी भी डे 1 से लेके जो अभी तक मेरे साथ है वो मयंक है, और आगे भी वही रहेगा। आपको एक अच्छे पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो आपको वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। सो मेरी मम्मी पापा मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे, मेरे को सपोर्ट मिला है कि ठीक है मैं ये करना चाहती हूँ, करा मैंने वो चीज़ जो मैं चाहती थी मैंने किया, और मैं जो कुछ मैं कर सकती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए मैं वो करने की 110% कोशिश करती हूँ। लाइक मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। उनकी इतनी सी भी एक डिमांड होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाए पर मैं उनकी इतनी सी डिमांड पूरी कर दूँ। मैं कभी भी ऑन कैमरा नहीं दिखाती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ यूट्यूब पे। कुछ चीज़ें प्राइवेट भी रखती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या कर रही हूँ या क्या करूँगी। सो बट अब तो न्यू फैमिली एंड सब कुछ होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो गाइज़ मैंने अपना हाउस टूर भी कंप्लीट कर लिया है, बड़ी मेहनत करी उसके लिए, मैंने बड़ी सफाइयाँ करी। अभी मेरे घर में बहुत कुछ फैला हुआ है, तो हाउस टूर भी आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। जो घर मैंने अपने यूट्यूब के दौरान ही खरीदा है, और ये वो मेरा खूबसूरत सा महल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने खुद से सजाया है। तो गाइज़ अब छोटा सा एक टिप आपके लिए, मेरी बातों को प्लीज़ पॉजिटिव वे में लीजिएगा। अगर यूट्यूब का सपना रखते हैं तो उसी चीज़ में हाथ डालिए जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। जस्ट बिकॉज कि ये कर रही है या वो ये कर रहा है यूट्यूब पे, मैं वो करूँगा, तो इस चीज़ में आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप उसमें आप दिलचस्पी नहीं रखते, लाइक इंटरेस्ट नहीं है आपका उस चीज़ में। और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप पैशनेट नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका पैशन बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, 100% डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए। एंड वन मोर थिंग, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने ज़ीरो लाइट से स्टार्ट किया था और आज बड़ी बड़ी स्टूडियो लाइट्स हैं मेरे पास, तो आपकी भी हो सकती हैं, बट आपको कोशिश करनी है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि हम एडिटिंग किससे करें, तो आप काइनमास्टर, फिल्मोरा गो और भी बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, देख सकते हैं कौन सी लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चांदनी चौक में बहुत सारी लाइट्स हैं, ट्राईपॉड्स हैं, स्टैंड्स हैं, आप जाएँ। चांदनी चौक मार्केट नहीं है तो अमेज़ॉन से देख लें। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि आपको काइनमास्टर कैसे यूज़ करना है। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है यार, खुद से करो और बी प्राउड कि मैंने खुद से किया है। जैसे मैं कोई मुझसे कहता ना, मैंने खुद से किया है, मतलब मैंने खुद की हेल्प से सब चीज़ें सीखी हैं, सब चीज़ें करी हैं, किसी की मदद नहीं ली। तो प्राउड भी होता है, अच्छा भी लगता है। एंड अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो आपका साथ दें, हर परेशानी में आपका साथ दें। और मैटर कुछ नहीं करता कि आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, आपको तमिल आती है, आपको जो आता है, आपको जैसा आता है वैसे बोलो। लोग आपको हर हाल में बोलेंगे। आप खुश हो तो भी बोलेंगे इतनी खुश क्यों है, आप दुखी हो तो ये बोलेंगे अरे दुखी क्यों है। आप कुछ भी कर लो, आप जिस हाल में भी रहोगे आपको लोग बोलेंगे। लोगों का काम है कहना। लाइफ में ये चीज़ भी हमने सीखी है कि हर हाल में लोग कुछ तो लोग कहेंगे।
तो ये कुछ तो लोग कहेंगे, कहते ही रहेंगे, आपकी ज़िंदगी शुरू होगी और ख़त्म हो जाएगी। तो भाई हम थोड़ा सा डायलॉग्स टाइप है, इट्स ओके, चलता है। सो गाइज़ ये था मेरा 0 to 1 मिलियन का सफ़र जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो या गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। बी पॉजिटिव एंड एक फोकस रखें कि क्या करना चाहते हैं लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही सब कुछ नहीं है, आपका और भी बहुत कुछ करियर है। तो आप अपने उस करियर पे भी ध्यान दें। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी अगर आपका सपना है, कोशिश और बेशक करें, कोशिश करने से ही चीज़ें मुमकिन होती हैं। ऑलराइट यू गाइज, आई लव यू, बाय, टेक केयर। अच्छा तो कल मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूँ सगाई की या ना करूँ, वीडियोज़ ही बनाती रहूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।